आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चैनल का उद्देश्य आप सभी को सही, सटीक और विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराना है। जैसा कि लखनऊ में डीबी की प्रक्रिया लगातार चल रही है और आज 18 जून इस प्रक्रिया को संपन्न करने की अंतिम डेट है, जिसमें पहली पाली में सामान्य रूप से पहले की भांति रूटीन में जिनका पहली पाली में डीबी होना प्रस्तावित है उनका पेपर वेरिफिकेशन होगा और दूसरी पाली में पूरा समय उन अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखा गया है जिनका किन्हीं विशेष कारणों से या जिन्होंने किसी जेन्युइन कारण की वजह से डीबी में अपने निर्धारित समय व पाली में प्रतिभाग नहीं किया था। उनके लिए आयोग ने दूसरी पाली को पूर्णतः आरक्षित रखा है, लेकिन शर्त यह है कि ना आने का कारण उचित, स्पष्ट और जेन्युइन होना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं 4 जून को जारी आयोग के उस नोटिफिकेशन को जिसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को डीबी के लिए अनुमति दिए जाने के संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए थे। तो चलिए ये 4 जून का ये पेपर है, नोटिफिकेशन है आयोग का 4 जून का। तो ये पूरी प्रक्रिया डीबी की पूरी प्रक्रिया 8 दिनों में संपन्न हो जा रही है और जो 18/6/2022 का डेट है उसमें दूसरी पाली बिल्कुल जो है रिजर्व अनुपस्थित लोगों के लिए आरक्षित रखा गया है। तो इस नोटिफिकेशन का जो चौथा बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा उसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा आयोग को यथासमय दी जाती है, तो आयोग की अनुमति के उपरांत दिनांक 18/6/2022 को द्वितीय पाली में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तदुपरांत किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख परीक्षण हेतु पृथक से अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये है जून के लिए आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश। तो जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में किन्हीं उचित कारणों से अनुपस्थित रहता है तो इसकी लिखित जानकारी आयोग को समय सीमा के भीतर देना होगा और आयोग से अनुमति मिलने के उपरांत ही उनका डीबी प्रक्रिया 18 जून को दूसरी पाली में संपन्न हो पाएगा। तो ये उचित कारण क्या क्या हो सकता है ये भी मन में ज़रूर आता होगा। तो जैसे उचित कारणों में जैसे इस समय शादी विवाह का सीज़न है और घर में ही उस डेट को शादी पड़ जाए तो ये एक उचित कारण हो सकता है, या उस दिन हम अस्वस्थ हैं या परिवार में कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, ये भी एक कारण हो सकता है, या अन्य कोई जेन्युइन कारण जो आपके साथ घटित हुई हो वो भी एक कारण हो सकता है। और समय रहते आयोग को लिखित सूचना दे देने पे करीब करीब अनुमति मिल ही जाती है। हाँ, एक बात और कि जो भी उचित कारण आपने आयोग को बताया है उसके समर्थन में सपोर्टिंग पेपर भी अपने साथ डीबी के दिन ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर इसकी डिमांड की जा सकती है। एक बात और कहना चाहूँगा कि इनकम्प्लीट पेपर को आधार बनाकर यदि आप अनुपस्थित थे, जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि पेपर कंप्लीट नहीं है इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो इसे उचित कारण नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो 5/1/2022 की डेट तक बने हुए मांगे गए हैं और इस आधार पर आयोग आपको अनुमति देने से इनकार भी कर सकता है। रही बात फाइनल रिजल्ट की कि वह कब तक आ सकता है, तो आयोग जिस तत्परता और समयबद्धता के साथ बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि आप सभी का फाइनल रिजल्ट इसी जून महीने के अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन आ सकता है। इसके पीछे रीज़न यह है कि प्रत्येक दिन दोनों पालियों में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड को उसी दिन देर रात तक कंप्यूटर पे फीडिंग करा दी जा रही है। तो ऐसे में सब कुछ कंप्यूटर में फीड है, बस 2 से 3 दिनों में वेटेज, जात, EWS आदि प्रमाण पत्रों के आधार पर मेरिट भर बनाना बाकी है और 1 से 2 दिन का समय लगेगा सरकार से रिजल्ट निकालने के लिए अप्रूवल लेने में।
तो कुल मिलाकर ये सारी प्रक्रिया पूरी करने में करीब करीब 1 सप्ताह का समय लग सकता है और इस आधार पर उम्मीद यही है कि जून माह के अंतिम सप्ताह में इस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट घोषित हो सकता है, जैसा कि सूत्र भी यही जानकारी दे रहे हैं। तो इस महीने के अंत तक आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस भर्ती से संबंधित या अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।